नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी और वोलेटिलिटी के साथ मार्केट 0.24% मंदी के साथ बंद होता है। सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग गैप अप में होती है, फिर काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है, एंड में रिकवरी होती है और मार्केट छोटी मोटी मंदी के साथ बंद होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज को डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं, नाम मार्क मॉवियस नाम है, बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं यूएस के। और इनका कहना है कि अडानी ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम है वो अडानी ग्रुप का प्रॉब्लम है, इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया का मार्केट लगातार अपने आप को स्ट्रेंथ करते जा रहा है और इंडिया के मार्केट में ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव है। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इंडिया के मार्केट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीका का इंडिया का ग्रोथ है, आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर किसी मार्केट में रिटर्न मिलेगा तो वो है इंडिया का मार्केट ही। अभी बहुत सारे एफआईआई इंडिया के मार्केट से पैसे को निकाल रहे हैं और फॉरेन मार्केट में लगा रहे हैं, जैसे कि चाइना और साउथ कोरिया का मार्केट। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म में चलता रहता है, क्योंकि साउथ कोरिया और चाइना का मार्केट अभी कंपेरेटिवली सस्ता है इंडिया के मार्केट से। तो वो अभी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और चाइना और कोरिया के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उनको पैसा बनाना है तो एफआईआई को इंडिया के मार्केट में तो आना ही होगा, क्योंकि इंडिया से ज्यादा ग्रोथ उनको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अडानी ग्रुप की कंपनियों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज अडानी इंटरप्राइजेज में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 15% से भी ज्यादा की तेजी थी। दोस्तों, स्टॉक एक समय गिरकर आप देखिएगा 1017 रुपीज पर चले गया था कल के दिन। फिर वहां से जो रिकवरी हुई है 1800 रुपीज पर स्टॉक आ चुका है। अब ऐसे में सवाल आता है, क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? अब देखिए दोस्तों, ये डिसीजन तो आपको लेना है, लेकिन मैं आपको प्रोस्पेक्ट बता देता हूं क्या सिचुएशन है। जैसा कि हम लोग को पता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो लोग मार्केट में शॉर्ट सेलिंग किए हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को। अब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग में ऊपर के भाव पर स्टॉक को बेचा है, लेकिन उनको स्क्वायर ऑफ करने के लिए नीचे के भाव पर स्टॉक को बाय भी करना पड़ेगा। अब जब स्टॉक बाय होगा तो स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी के समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाएगा या क्या हो जाएगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन मुझे वैल्यूएशन अभी भी समझ में नहीं आता है। अगर आप वैल्यूएशन को देखिएगा तो अडानी इंटरप्राइजेज का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। 170 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। कंपनी रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, बहुत सारा मल्टी डायमेंशनल रियल इस्टेट का बिजनेस है। दोस्तों, ऐसे में रियल इस्टेट से बिलोंग करने वाली कंपनी को 170 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देना मेरे ख्याल से समझदारी भरी डिसीजन नहीं है। बाकी आप अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेडिंग करना है तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तो सलाह अभी नहीं दूंगा। जब तक मामला पूरी तरीका से सेटल डाउन नहीं होता है, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा स्टॉक है अडानी विलमार। उसके बाद आप चाहें तो अडानी पावर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो बोलूंगा कि आपको अभी थोड़ा समय तक दूर रहना चाहिए। एक बार सारा मामला सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो कि अभी के समय डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको अडानी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाना है या आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाना है। अगर आपको अडानी ग्रुप की कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमाना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक हैं जो करेंट मार्केट प्राइस पर बहुत ही अट्रैक्टिव है। 1-2 साल अगर आप स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो आप अच्छा रिटर्न बना लीजिएगा। दोस्तों, यूएस के एक प्रोफेसर हैं जो मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, और उनका कहना है अडानी इंटरप्राइजेज का जो फेयर वैल्यू है वो 945 रुपीज है।
इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया है और उसके बाद बताया है कि अडानी इंटरप्राइजेज का फेयर वैल्यू 945 रुपीज होना चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन भी ऐसा ही सेम है, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेज जिस प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिस तरीका का बिजनेस का नेचर है, ऐसे बिजनेस में 170 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो करेंटली है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जायज नहीं है। 945 रुपीज आप मान सकते हैं कि एक फेयर वैल्यूएशन पर आ जाएगी स्टॉक। 85 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाएगा अगर स्टॉक 945 रुपीज पर आती है। दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है और हमने इसको डिटेल में भी डिस्कस किया था और मैंने बोला था जिस प्रकार कंपनी का रिजल्ट आया है, स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। 1200 रुपीज पर मैंने बोला था कि आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट ही इतना अच्छा है, वैल्यूएशन इतना गिर चुका है कि स्टॉक में तेजी आ सकती है। लेकिन अब करेंट मार्केट प्राइस पर अगर बात करें, क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, दो पॉइंट है। एक तो है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप मिस कर दीजिएगा, ऐसा विचार आता है नए इन्वेस्टर के मन में। दूसरा, जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, स्टॉक जब गिर जाता है, थोड़ा सा ग्रीड वाला जो माहौल होता है वो कम होता है, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी का पैसा आपको बचा कर रखना चाहिए। जब भी स्टॉक में गिरावट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है सोना कॉम्स। अब दोस्तों, इस स्टॉक में 2.84% की मंदी देखने को मिल रही है। कल के दिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी थी और आज थोड़ी मोड़ी गिरावट हुई है। आज दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर स्टॉक में तेजी होती है तो 500 रुपीज का रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा सकता है। अदरवाइज स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 450 रुपीज के सपोर्ट के आसपास आ सकता है और आज स्टॉक ने 450 रुपीज का ही सपोर्ट लिया है। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। आप करेंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, स्टार्टिंग कर सकते हैं, मतलब आपको आधा इंस्टॉलमेंट अभी लगाना है। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां पर लगा सकते हैं। अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग नजर आता है, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ काफी अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट लिस्ट काफी स्ट्रांग नजर आता है। अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कॉट महिंद्रा, रेनॉल्ट, मारुति सुजुकी, वोल्वो, आइसर मोटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में नजर आती है। काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर दोस्तों इस कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट लिस्ट को देखें तो उसमें कंपनी को 80% रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट। तो ये एक रेवेन्यू कंसंट्रेशन है, लेकिन दोस्तों मोटर कंपनी बहुत ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में है, 72 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत कमाल का है। आप देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 31% का है, 40% का 3 ईयर का है, ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा कम है 17% का। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए 50%, 50%, 23%। तो कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में बिल्कुल ही जबरदस्त नजर आती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है, 53.58% का होल्डिंग था जो कि अभी घटकर 53.53% हो चुका है। एफआईआई का भी होल्डिंग छोटा मोटा कम हुआ है, 11.56% का होल्डिंग था, अभी घटकर 11.27% का हो चुका है। अगर डीआईआई के होल्डिंग को देखेंगे, डीआईआई का भी होल्डिंग घटा है और पब्लिक का होल्डिंग आपको थोड़ा मोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। दोस्तों शेयर होल्डिंग में ये सब चलता रहता है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टर परमानेंट नहीं होता है दोस्तों। जब कंपनी के स्टॉक में तेजी आएगी तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बदलता हुआ नजर आएगा। अगर आप करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।